तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने प्रोफेशनल रेसलिंग को हिला के रख लिया है, स्पेसिफिकली ऑल एलीट रेसलिंग का फैन बेस। और जो कल हमको ऑल आउट पेपर व्यू के बाद देखने को मिला, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि भाई आखिर इस टॉपिक पे तुम्हें बात करनी चाहिए कि ये क्या हो गया एकदम से ऑल आउट के बाद। जो कि एक अच्छा पेपर व्यू था, उसका रिव्यू कल मैंने करा। आप लोगों के ओपिनियन सारे मैंने पढ़े कमेंट्स में, काफ़ी अच्छा मुझे लगा आपके कमेंट्स पढ़ के। लेकिन ऑल आउट के बाद हम जानते हैं कि जो भी ये मेन पेपर व्यूज AEW करती है, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जहाँ पे सुपरस्टार्स आते हैं, नए चैंपियंस आते हैं और वो बात करते हैं कि क्या थॉट्स थे उनके शो के ऊपर। और प्रेस जो है वो लाइव अनसेंसर्ड होता है पूरा, उनको क्वेश्चंस पूछती है, इसको स्ट्रीम कराया जाता है यूट्यूब फेसबुक पे। तो देयर इज नो स्क्रिप्ट हेयर और यहाँ पे जो कोई बोलना चाहता है वो बोल सकता है। और आई डोंट थिंक कि टोनी खान ने या फिर AEW की मैनेजमेंट ने किसी ने भी ये चीज़ सोची होगी जो CM पंक ने कल बोला है कि ऐसा वो कुछ बोलने वाले हैं, नहीं तो बहुत पहले उस चीज़ को रोक लिया जाता। और जो चीज़ हुई है, जिस तरीके से ये एक के बाद एक प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, क्या ये मीन करता है फॉर ऑल एलीट रेसलिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या CM पंक को अब AEW को छोड़ना पड़ेगा? क्या वो इकलौता ऑप्शन है उनके पास? टोनी खान इस सिचुएशन में एज द ओनर, एज द चीफ ऑफिसर क्या करने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग का, उसके बारे में हम बात करेंगे। असली सच्चाई क्या है, क्या स्टोरी है, ये सब हम चीज़ें गाइस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। और आप जानते हैं कि ऐसी वीडियोस के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम ऑर्डर में चलेंगे क्योंकि बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। CM पंक सबसे पहले आए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी बात करने के लिए। उनसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले थे निक हाउसमैन ऑफ रेसलिंग इंक, लेकिन उससे पहले CM पंक ने स्टार्ट करा कि मैं ही इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करूंगा। और उन्होंने मेंशन करा स्कॉट कोल्टन को, यानी कि जिनको हम जानते हैं कोल्ट कबैना के नाम से, जो कि एक टाइम पे गए CM पंक के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स थे। उनके बिल CM पंक भर रहे थे, उनके साथ रह रहे थे। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ, इनका रिलेशनशिप टूटा, कोर्ट तक बात चली गई, इन्होंने एक दूसरे को स्यू करा एंड एट द एंड जब फाइनली सब कुछ सेटल हुआ, तब से लेके अब तक ये कभी दोस्त नहीं रहे हैं और अब तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि CM पंक कोल्ट कबैना इतने सालों बाद एक बार सेम कंपनी में आ गए, जो कि आज से पहले कभी हुआ नहीं था, स्पेशली WWE के अंदर। और हम जानते हैं कि जब CM पंक WWE में थे तो कितने ज़्यादा चाहते थे कि कोल्ट कबैना को हायर करा जाए ताकि उनको भी मौका मिले पंक जैसे लेवल पे पहुंचने का। लेकिन यहाँ पे गाइज रिसेंटली कुछ रूमर्स आ रहे थे कि कोल्ट कबैना का जो कॉन्ट्रैक्ट है AEW का, उसको रिन्यू नहीं करा जा रहा है, उनको फायर कर दिया गया है कंपनी से। और रिपोर्ट से कह रही थी कि इसके पीछे रीजन है CM पंक, क्योंकि CM पंक का जो रिलेशनशिप है कोल्ट कबैना के साथ, CM पंक ने अपनी पावर यूज करी है AEW के अंदर और टोनी खान को ये बात बोली है कि कबैना को यहाँ से निकालो, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। तो CM पंक इस बात को बिल्कुल फेक बोल रहे थे, इस चीज को बिल्कुल टोनी खान ने भी फेक बोला। लेकिन CM पंक ने गाइस अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जो कि बहुत लोगों को बहुत बुरी फील हुई हैं। और उन्होंने स्पेशली यहाँ पे शॉट लिया है सारे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स यानी कि EVPs की तरफ, यानी कि केनी ओमेगा एंड द यंग बक्स। और उन्होंने बेसिकली बोला है कि ये सारे EVP शिट हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, इनको अपना टारगेट अचीव नहीं हो रहा है और ऊपर से ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं अपने टॉप स्टार्स के बारे में, अपने खुद की प्रेजेंस के लिए, ताकि इनको थोड़ा सा कुछ फायदा हो जाए। और ये ऐसी न्यूज़ फैला रहे हैं जो कि मैं सह नहीं सकता हूँ। उस बंदे के मैं एक टाइम पे बिल भरता था, उसने मुझे स्यू करा, हम कोर्ट तक चले गए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ जी रहा है, वो कहाँ मर रहा है, लेकिन मैंने उसको फायर नहीं करवाया, ना ही उससे कुछ मेरा लेना देना है और स्पेशली मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो CM पंक को ऑब्वियसली ये बात अंदर तक बिल्कुल गुस्से में वो थे कि भाई आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों इस न्यूज़ को बाहर डाला गया, किसने इसको बाहर जाने दिया कि मैंने यहाँ पे कोल्ट कबैना को फायर करवाया है। डैक्स हार्वुड ने भी जब ये न्यूज़ लीक हुई थी उसको ट्विटर पे जाके बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को यहाँ पे फायर नहीं करवा रहा है, अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है तो वो उसकी खुद की वजह से है। हम आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद CM पंक ने अगला शॉट लिया ऑन हैंगमैन एडम पेज, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले जब CM पंक की फ्यूड चल रही थी, कुछ टाइम पहले हैंगमैन के साथ, हैंगमैन चैंपियन थे, तो हैंगमैन ने एक प्रोमो में बोला था कि CM पंक तुम खुद वर्कर राइट्स के बारे में बात करते रहते हो, लेकिन जब से तुम यहाँ पे आए हो तुम्हें उस चीज को हमें सिखाना पड़ेगा कि तुम इस वर्क प्लेस में बिलोंग नहीं करते हो। और इस हफ्ते जब मैं तुमसे लड़ूंगा, टाइटल डिफेंड करूंगा, तो मैं AEW चैंपियनशिप तुमसे डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं AEW को तुमसे डिफेंड कर रहा हूं। ये वर्ड्स थे हैंगमैन पेज के उस प्रोमो के अंदर। और रिपोर्ट से कहते हैं कि वो एक्चुअली में स्क्रिप्टेड नहीं बल्कि ऑफ द स्क्रिप्ट प्रोमो था और काफी पर्सनल उस पॉइंट पे हैंगमैन पेज इस चीज को ले रहे थे कि CM पंक आखिर बैक स्टेज क्या कर रहे हैं, क्या वो सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं,
क्योंकि हम जानते हैं गाइस कि ये सारी स्टोरीज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई हमको किसी ने आके नहीं बताई कि ऐसा ही हुआ है। इसको आप बिल्कुल जिस हिसाब से मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि इस टाइम पे जा रही हैं सोशल मीडिया पे, जो रिपोर्ट करी जा रही है रेसलिंग डर्ट शीट्स पे। इसके बाद सीएम पंक से एमजेएफ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और सीएम पंक ने बोला कि देखो भाई मुझे अब पता नहीं एमजेएफ के बारे में, वो एक बच्चा है, वो ऐसे अगर रोता रहेगा तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। और डेफिनेटली उसकी प्रेस करते हुए पंक ने बोला कि वो एक क्रिएटिव जीनियस है, लेकिन अगर वो जहाँ पे खाता है वहीं पे ही इज गोइंग टू शिट ऑन द सेम बेड तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर उसको लगता है कि दूसरी तरफ ग्रास ज़्यादा ग्रीन है तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक जहाँ तुम हो नहीं उसको तुम बोते खुद नहीं हो, उस घास को तुम खुद पानी नहीं देते हो, तब तक एक्चुअली तुम्हें पता नहीं लगता कि वो कितनी ग्रीन है। एमजेएफ के अगेंस्ट यहाँ पे सीएम पंक ने बोला कि भाई देखो अब मेरी उसके साथ फ्यूड है क्योंकि टोनी खान ऐसा करना चाहता है, मेरा उसमें कोई ऐसा से नहीं है और जो भी होगा वो देखी जाएगी। एमजेएफ के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये जो बच्चे हैं एडब्ल्यू में सारे ये कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम जानते हैं गाइस कि काफी सालों पहले जब ट्रिपल एच की फ्यूड चल रही थी सीएम पंक के साथ, तो ट्रिपल एच ने बात बोली थी कि सीएम पंक तुम्हें तब टॉप पे रहना पसंद आता है, तब तुम्हें कंपनी पसंद आती है जब नंबर 1 गाय सिर्फ तुम हो, अगर सब कुछ तुम्हारे अराउंड है, अगर तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड हर समय हो। जैसे ही वो चेंज होता है यू क्रम्बल, यू क्राई, एंड दैट इज व्हाट सीएम पंक इज। ये काइंड ऑफ वर्ड थे ट्रिपल एच के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लेजेंड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और सीएम पंक ने क्लियरली बोल दिया कि बहुत अच्छी मेरी टीम है जो मुझे सराउंड करती है, जिससे मैं एडवाइस लेता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी भी लेजेंड से कौन मुझे क्या एडवाइस देने वाला है, दे कैन गो एफ देमसेल्व्स, और मेरे को जो करना है वो मैं खुद करूंगा, मुझे सब पता है कि अपने आप को कैसे हैंडल करना है, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है। और टोनी खान के जो रिएक्शंस थे इस पूरी सीएम पंक की कॉन्फ्रेंस में, वो भाई आप क्लियरली देख के बता सकते हैं कि ये कुछ फेक नहीं है। अगर ऐसा फेक है सब कुछ तो भाई इससे बेस्ट एक्टिंग मैंने आज तक देखी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि टोनी खान भी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि ये बंदा क्या बोली जा रहा है। एंड जेन्युइनली गाइस सीएम पंक लुक पिस्ड। उन्होंने सबको कॉल आउट करा, सारी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल पब्लिक के सामने ला के रख दिया जो कि एईडब्ल्यू में चल रही हैं। इतने टाइम से हमें बोला जा रहा था कि एईडब्ल्यू में बैक स्टेज इश्यूज हैं और फाइनली अब वो चीजें सामने आती हुई हमें दिख रही हैं। और यहाँ पे ये तक सीएम पंक ने बोला जब टोनी खान उनको इंटरप्ट करके कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे थे सिचुएशन पे कि ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सीएम पंक ने टोनी खान को बोला कि तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम अपने ईवीपीस को डिफेंड करो, जबकि टोनी खान सारे उन ईवीपीस को सैलरी पे कर रहे हैं। हाउ इज टोनी खान नॉट इन दैट पोजीशन, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे टोनी खान को भी उन्होंने चुप करा दिया और बोल दिया ईवीपीस को खुद इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि क्या कचरा वो आगे मीडिया को फीड कर रहे हैं, वो फेक न्यूज दे रहे हैं जानबूझ के। एंड आई डोंट नो गाइस, इस पूरी स्टोरी के एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं किसी की साइड नहीं लेने वाला हूं, लेकिन अपना ओपिनियन आपको जरूर दूंगा। लेकिन स्टोरी की हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। सीएम पंक अपनी कॉन्फ्रेंस देके चले गए। उन्होंने बोला कि भाई कोल्ट कबाना और विंस मैकमैन ऐसे दो बंदे हैं जिसने सीएम पंक नाम से सबसे ज्यादा पैसा बनाया है। टोनी खान तुम अभी उसके आसपास भी नहीं हो, लेकिन प्रॉबेबली तुम होगे, क्योंकि मेरी वजह से $1 मिलियन जो है तुम्हारा ड्रॉ हुआ है ऑल आउट के अंदर, और सारे लोग तब भी मेरे अगेंस्ट हैं। तो सीएम पंक गए बैक स्टेज गाइस, और ऑब्वियसली ये चीज सुन रहे होंगे ओमेगा एंड द बक्स, और माना जा रहा है कि बहुत बड़ी लड़ाई हो गई बैक स्टेज लॉकर रूम में सीएम पंक के और एस स्टील, जो कि सीएम पंक के साथ अपीयर भी हुए थे, उनके कोच हम कह सकते हैं एट ऑल आउट। उन्होंने यहाँ पे केनी ओमेगा को बाइट करा और सीएम पंक ने चेयर उठा के मारी भाई निक जैक्सन के चेहरे पे, और उनकी ब्लैक आई हो गई है। माना जा रहा है बहुत लड़ाई हुई, मुक्केबाजी हुई, क्योंकि यंग बक्स ने पहले जाके जोर जोर से सीएम पंक के गेट पे नॉक करा, और जब उन्होंने नहीं खोला तो उसको उन्होंने नॉक डाउन कर दिया। और ये सारी रिपोर्ट्स हैं गाइस, आई डोंट नो क्या सच है क्या झूठ है, ये सारी चीज़ों को रिपोर्ट करा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, 6 मिनट तक एक दूसरे से बहसते रहे, लड़ते रहे, जब सारी चीज़ें सेपरेट आउट करी गई। माना जा रहा है सीएम पंक ने भी 1-2 मुक्के मारे, लेकिन यंग बक्स ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे एज कम्पेयर टू केनी ओमेगा इस सारी सिचुएशन के अराउंड, ऐसा भी रिपोर्ट्स गाइस कहती हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी बैक स्टेज लॉकर रूम में, लड़ाई हो रही है भाई प्रॉपर टोनी खान लेकिन तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे बाकी सुपरस्टार्स के साथ। और अगर आपने वो वीडियो देखी है, क्लियरली क्रिस जेरिको अपनी कॉन्फ्रेंस खत्म करने के टाइम बताते हैं टोनी खान को कि भाई कुछ तो यहाँ पे हो रहा है बैक स्टेज, तुम देखो। लेकिन टोनी ऑब्वियसली अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे थे, वो वहां से उस समय उठ के नहीं जा सकते थे, उनको क्रिस जेरिको ने ऐसा कुछ बताया, ऐसा गाइस लगा। और दूसरी तरफ हम बात करें हैंगमैन पेज की, जॉन मॉक्सली की, ये सारे सुपरस्टार्स और बड़े जो स्टार्स हैं वो स्केड्यूल्ड नहीं थे गाइस फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी वजह से वो ऑलरेडी बिल्डिंग छोड़ के जा चुके थे। और द यंग बक्स, केनी ओमेगा, एलीट, जो कि न्यू ट्रियोस चैंपियन बने थे, उनको भी स्केड्यूल करा गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन इस लड़ाई के बाद वो अपीयर नहीं हुए थे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैक स्टेज वहां पे भी चल रहा था।
इसके अलावा मैं बात करूं तो भाई ये सारी बैक से लड़ाई हुई है, अलग अलग रूमर्स आ रहे हैं, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, इसने इसको मार दिया। लेकिन गाइज ये सारी रिपोर्ट्स हैं और अब जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि काफ़ी शॉकिंग है और उसके बाद लास्ट पार्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। तो टोनी खान और सीएम पंक की प्रॉबेबली मीटिंग हुई और AEW हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइट लिप्ट रख रही है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि अगर अब कुछ लीक हुआ माना जा रहा है सस्पेंशन पे सस्पेंशन दी जा रही है। ए स्टील प्रॉबेबली कंपनी के साथ नहीं रहेंगे, जो उनकी हरकत यहाँ पे हुई है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो लकी है उनको जेल में नहीं डाल दिया गया, जो उनके एक्शंस थे, जो उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई करी ओमेगा और बक्स के साथ। लेकिन सीएम पंक की जो मीटिंग हुई टोनी खान के बाद, इसके बाद कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि भाई MJF को लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अब AEW लॉकर रूम में देन सीएम पंक। और सीएम पंक पे जितनी हीट है, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉल आउट करा है, उसके बाद लोग बहुत ज्यादा अनश्योर हैं कि क्या सीएम पंक इस कंपनी में डिजर्व करते भी हैं अब रहना या फिर नहीं। और शॉन रॉस सैप जो कि fightful.com के एडिटर हैं, उन्होंने ये बात लिखी कि भाई सीएम पंक को या तो अब कंपनी छोड़नी पड़ेगी या फिर कोई बहुत ज्यादा बड़ी उनको सॉरी अपॉलॉजी देनी पड़ेगी, कुछ पब्लिकली करना पड़ेगा ताकि वो मेक श्योर करें कि भाई मेरी गलती थी, कि तब जाके AEW ऐसा कुछ मानेगी। तो एक्सपेक्टेड है इस पूरी सिचुएशन के अराउंड AEW कुछ पब्लिकली कमेंट करे या फिर कल डायनामाइट से पहले कुछ न्यूज हमको और जानने को मिलेगी। लेकिन आई डोंट नो गाइज ये क्या पूरी सिचुएशन है, आखिर सीएम पंक ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये पूरी चीज इट्स फार फ्रॉम ओवर। माना जा रहा है ये लीगल रीजंस की अराउंड बाउंड है, लोग एक दूसरे को कोर्ट तक लेके जाने वाले हैं, कुछ ना कुछ बेकार होने वाला है। और काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या ये वो डाउनफॉल है AEW की जिसका इतने टाइम से लोगों को डर था, कि ये जो ईगोज हैं बैक स्टेज क्या वो क्लैश कर रही हैं। सीएम पंक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं एक कंपनी को ग्रो करना चाहता हूं, मेरे पास ऐसे आइडियाज हैं कि हम इस कंपनी को बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाएं। लेकिन क्या जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स हैं वो उससे एग्री करते हैं, क्या वो एक्चुअली में खुश भी हैं कि सीएम पंक इस कंपनी का पार्ट है? आई डोंट नो, क्योंकि कुछ लोग कुछ के साथ दोस्त हैं, ऑब्वियसली बक्स एंड ओमेगा दोस्त हैं, FTR और सीएम पंक बहुत अच्छे दोस्त हैं इवन इन रियल लाइफ। तो ये सारे गाइस जो चीजें हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर कॉमन है। फुटबॉल टीम्स में हमें ऐसा देखने को मिला है कि ग्रुप्स बन जाते हैं छोटे छोटे जो कि पूरी टीम को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन आई थिंक इस पॉइंट पे टोनी खान का समय आ गया है टू बी अ लीडर एंड विप एवरीवन आउट ऑफ दिस कंपनी जो कुछ भी डैमेज कॉज कर रहा है उनके इस प्रोजेक्ट को। क्योंकि माना जा रहा है कि AEW की जो अगली टीवी डील होगी वो और भी ज्यादा बड़ी होगी उनकी प्रीवियस डील से, कंपनी के पास और ज्यादा पैसा आएगा, विच मीन्स दे विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। लेकिन आखिर सीएम पंक ने क्यों करा? मैं आके ये नहीं बोलूंगा कि सीएम पंक इज द वर्स्ट, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स उनकी तरफ पॉइंट कर रही हैं कि सीएम पंक की सारी गलती है, भाई उसको कंपनी से बाहर निकालो। आई नो कि सीएम पंक पहले भी एक कंपनी क्विट करके जा चुके हैं और मैं शॉक नहीं होऊंगा अगर सीएम पंक की यहाँ पे कोई गलती है भी। लेकिन क्या उनके अगेंस्ट एक ब्लेम गेम खेली जा रही है? इज सीएम पंक टू पावरफुल इवन फॉर केनी ओमेगा एंड द यंग बक्स, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की पावर भी इनफ नहीं है टू रोल सीएम पंक आउट ऑफ ऑल एलीट रेसलिंग? क्या होगा, क्या सिचुएशन है, आई डोंट नो गाइस। लेकिन काफी सारी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसी ने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया। तो सारी चीजों में हमको अभी बिलीव करने का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। और फिर से मैं बोलूंगा ये सिचुएशन इट इज फार फ्रॉम ओवर। जिस तरीके से जाके पब्लिकली कॉल आउट करा सीएम पंक ने इन सारी चीजों को, डेफिनेटली कोई चीज है जो कि उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है। उन्होंने MJF की तारीफ करी, लेकिन ये भी बोला कि अगर तुम यहाँ पे रहना नहीं चाहते हो तो आखिर क्यों तुम वापस लाते हो MJF को। और टोनी खान ने भी क्लैरिटी दी थी कि भाई मैं वो बंदा हूं जिसने कॉल करा था पर्सनली MJF को वापस लाने के लिए, बिकॉज ही इज एक्चुअल सुपरस्टार हमारी कंपनी के लिए जो कि हमारा फायदा कर सकता है। तो गाइज ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है कि चलती जा रही है अभी भी और कुछ ना कुछ अपडेट्स इस पे आती रहेंगी। लेकिन सीएम पंक करंटली एज द AEW चैंपियन बड़े खतरे में है कि क्या उनका अब रोल रहेगा, क्या उनको स्ट्रिप करा जाएगा टाइटल से, क्या उनको सस्पेंड करा जाएगा इस पब्लिक वर्डिंग की वजह से जिसने काफी सारे लोगों को शेम किया है। अगर आप वो हैंगमैन पेज और पंक का प्रोमो जाके सुनेंगे, मैंने पूरी सेगमेंट वापस देखी, उसको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको अब ऐसा लगेगा कि भाई हाँ ये तो कुछ ऐसा लग रहा है असली में एक दूसरे से गुस्सा है। बिल्कुल सीएम पंक भी बोल रहे थे उस प्रोमो में, आई डोंट नो हैंगमैन तुम क्यों इस चीज को पर्सनली ले रहे हो। लेकिन डेव मेल्जर का कहना है गाइस कि ये जो सारी चीजें हैं वो लीगली बाउंड है और इसकी वजह से ये वर्क नहीं है, ये कोई स्टोरी लाइन नहीं है, ये सब जो करा जा रहा है इट इज एक्चुअली रियलिटी। और AEW के साथ जो बैक स्टेज हो रहा है वो इस समय एक टोटल मेस है। और आई थिंक गाइस कि अभी इस पॉइंट पे अगर टोनी खान इस चीज का कंट्रोल नहीं लेते हैं, इफ टोनी खान इज नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, तो ये आगे वर्स्ट हो सकती है और बद से बदतर हो सकती है।
और अगर वो होता है इट्स गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी। धीरे धीरे सुपरस्टार्स जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स कह रही है मैलाकाई ब्लैक कंपनी छोड़ रहे हैं, जो कि गाइस फिर से फॉल्स हैं। और ऐसे टाइम पे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी जो कि हमको कुछ और बताना चाहेंगे विच इज नॉट द ट्रूथ। लेकिन स्कॉट कोल्टन यानी कि कोल्ट कबाना से लेके ये पूरी चीज स्टार्ट हुई एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स तक। और ऑब्वियसली ये एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि अब सॉरी बोल के नहीं निपटाई जा सकती। इस पे टोनी खान को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या MJF का रिएक्शन होगा, क्या AEW लॉकर रूम का रिएक्शन होगा, डू दे इवन वांट CM पंक इन दिस कंपनी। ये है मेरे थॉट्स, ये है मेरे ओपिनियंस। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ गाइस, ये एक एडवांसिंग सिचुएशन है। जो भी इस पे आएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इस पे लाइक जरूर दबाएं, लेकिन अपने ओपिनियंस यहाँ पे जरूर आप दें क्योंकि वो मैटर करते हैं सबसे ज्यादा। क्या आपके थॉट्स हैं मैं जानना चाहूंगा। CM पंक ने बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से एक्ट करा और ऐसा लग रहा था कि ये बंदे को सच में गुस्सा तो है, लेकिन क्या ये जो बोल रहा है ऑन पर्पस है? क्या ये सारी बातें हमने अंदर दबा के बैठा था और एकदम से इसका गुस्सा निकल गया? व्हाट इज गोइंग ऑन? नो वन नोज। क्या गलती है यंग बक्स की, क्या गलती है केनी ओमेगा की, और क्या गलती है हैंगमैन एडम पेज की? क्या सारी गलती CM पंक की है? और टोनी खान इसमें गाइस क्या कर सकते हैं? आप लोग अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।